ओके, स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्विंग और 2017 का पेपर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग प्रीलिम्स का। और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब चलते हैं हम लोग 51 से 75 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकतीय किंगडम। काकतीय डायनेस्टी में इसमें से सी पोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन सा था? कह रहा है कि काकीनाडा था, मोटूपल्ली था, मोटूपतली नहीं, मोटूपल्ली, ठीक है, या मछलीपट्टनम था, या नेल्लूर था। तो काकतीय डायनेस्टी का अगर तू देखती है तो काकतीय डायनेस्टी में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था मोटूपल्ली, ठीक है, मोटूपल्ली। समझ में? ओके। कैपिटल क्या था इसका? वारंगल। काकतीय डायनेस्टी का कैपिटल वारंगल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन का है। दूसरा कहता है it provides technical and financial support to targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budget. तीसरा कहता है it is coordinated by the World Resource Institute and World Business Council for Sustainable Development. तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही है? देख, ये बात सही है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा इनिशिएट किया गया था, ठीक है। और ये भी बात सही है, जैसे कि अगर ऑप्शन 1 सही है तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि ये टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन तीसरी बात क्या है? गलत है, तो इसलिए इसमें आंसर 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 53 कहता है विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है सौत्रांतिका एंड समितिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, ठीक है। सौत्रांतिका एंड समितिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, या क्या लिखा है? सर्वास्तिवादीन held that the constituents of the phenomena were not wholly momentary but existed forever in the latent form. तो इसमें से तूने देखा होगा कि जैनिज्म में जो है बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए थे, मतलब कि बहुत अधिक सेक्ट नहीं बने थे। लेकिन बुद्धिज्म जो था ना बहुत भागों में डिवाइड हुआ था, है ना। बुद्धिज्म जो था महायान, हीनयान और जो कि ऐसे दूसरे दूसरे कई भागों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो ये जैनिज्म के नहीं, ये बुद्धिज्म के थे, ठीक है, बुद्धिज्म के थे। इसमें ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही है, तो ओनली 2, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 कहता है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन सी इज बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कहता है मेडिटेरेनियन सी किसके साथ लगता है? तो उसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं। इराक है, लेबनान है, ठीक है, सीरिया है, ये तीनों से लगता है, ठीक है, इन तीनों से लगता है। 2 3 4 किसमें दिया हुआ है? 2 3 है, नहीं, सीरिया क्या कर रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। अच्छा, किससे बॉर्डर लगता है? किसका? मेडिटेरेनियन सी का। तो लेबनान में तो वो हुआ था उस साल ब्लास्ट, ठीक है, लेबनान तो है। तीसरा है, ठीक है, तो तीसरा तो सब में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इराक की, ठीक है, तो इराक और ईरान ये तो इस साइड में आते हैं एकदम, है ना।
यहाँ अगर दूसरा मैं कैंसिल करता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमको देखने को लेबनान है तो 3 और 4 में से होगा, और इसमें से ये भी खत्म हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा लेबनान और सीरिया, ठीक है, लेबनान और सीरिया। तो ये देखेगी तो मैं तुझे दिखा देता हूँ यहाँ पर, वैसे जैसे यहाँ है मेडिटेरेनियन सी, और देख ये है लेबनान, ठीक है, और ये है पूरा सीरिया, सीरिया इसके साथ लगता है, लेबनान भी लगता है, ठीक है। और अगर देखें तो इराक यहाँ है, ठीक है, इराक यहाँ है। और जॉर्डन तो देखेगी तो जॉर्डन यहाँ है, इजराइल के बाद आता है ये पूरा जॉर्डन, ठीक है, तो ये इजराइल ऐसे कवर कर लेता है इसको, ठीक है। हाँ, तो इराक और जॉर्डन दोनों ही नहीं है। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 55, with reference to the National Investment and Infrastructure Fund NIIF, National Investment and Infrastructure Fund, which of the following statement is correct? It is an organ of नीति आयोग, तो ये नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है, ठीक है, इसका नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का नीति आयोग से कोई भी लेना देना नहीं है, करंट अफेयर का टॉपिक है था। एंड इट हैज कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट द प्रेजेंट, तो इतना भी बड़ा इसका अमाउंट नहीं है, ठीक है, 4 लाख करोड़ का उसमें 2017 में इतना इसका अमाउंट नहीं था, तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, नाइदर वन और नाइदर। 56 की तरफ चलते हैं। 56 क्या कहता है कि द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी is an Asian initiative to upgrade infrastructure in Asia and financed by credit from the Asian Development Bank। दूसरा कहता है ग्लोबल, अगर हम ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एशिया में ही सिर्फ करेगा तो ग्लोबल कहलाएगा क्या, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा कहता है वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन that facilitate the preparation and structuring of complex infrastructure, public-private partnership to enable mobilization of private sector and institutional investor capitals, ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, समझे? ओके, समझे? आगे चलते हैं 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है for election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by या filed by, कहता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल कर सकता है, यानी तू लोकसभा के लिए खड़ा हो सकती है कि नहीं खड़ा हो सकती, यहाँ समझ में आएगा। कहता है कि एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, कोई भी जो भारत में रह रहा हो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है या पेपर फाइल कर सकता है क्या। दूसरा कहता है a resident of the constituency from which the election is to be contested, या जहां से इलेक्शन हो रहा है उसी एरिया का रहने वाला लोकसभा का नॉमिनेशन फाइल भर सकता है क्या। या तीसरा कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया whose name appear in the electoral roll of the constituency, या भारत का वो सदस्य कोई भी जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में आया हो कि हाँ अच्छा ये लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, या भारत का कोई भी सदस्य इलेक्टोरल लोकसभा का नॉमिनेशन भर सकता है, क्या लगता है? सी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया whose name appears in the electoral roll of a constituency, ठीक है। हाँ, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब एंग्लो हो गए, तो एंग्लो तो यहीं के रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि एंग्लो भारत दूसरे देश के रहते हैं कहीं। हाँ हाँ, सब 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 एनी मतलब एनी सिटीजन मतलब सब आ जाएंगे, भारत में रहने वाला कोई भी। 58 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेडेड ओवर 5 स्टेट ओनली, कह रहा है जो हिमालय है वो 5 स्टेट में फैला हुआ है केवल, ओनली। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेडेड ओवर 5 स्टेट ओनली, या पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली,
क्या लगता है? पट पट पट। ये अगर मैं बात करूं, ये भारत है। भारत। हिमालय यहाँ से शुरू होता है, यहाँ यहाँ यहाँ, और इधर का भी पार्ट पोर्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड वाला क्या हिमालय नहीं कहलाता? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमालय, हिमालय। हिमालय, ठीक है, तो हिमालय। तो यहाँ देखेंगे जम्मू कश्मीर से एक, दो, तीन, फिर इसके बाद यूपी बिहार छोड़ दे, यहाँ सिक्किम में चार, अरुणाचल में पांच, फिर इधर नीचे नागालैंड, आसाम, ये सब ऐसे होते हुए तो पांच स्टेट में तो खाली फैला हुआ नहीं है, इधर हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, उसके बाद तेरा ऊपर जम्मू कश्मीर वाले, अगर पूरा जम्मू कश्मीर मान ले तो इधर भी है कि नहीं? तो पांच स्टेट में केवल हिमालय है नहीं। और दूसरा कहता है कि वेस्टर्न घाट स्प्रेडेड ओवर 5 स्टेट ओनली। तो वेस्टर्न स्टेट को अगर हम देखें तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये महाराष्ट्र से एक, दो, तीन, चार, यहाँ तक देखेगी तो पांच, है ना? तो और थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न घाट का पोर्शन तेरे गुजरात में घुस गया है, इधर वाला जहाँ गिर गिरनार वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है ना, यहाँ से पूरा का पूरा क्या है, वेस्टर्न घाट है, फिर ये यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा इधर ईस्टर्न घाट आएगा, तो ये 5-6 स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये भी नहीं है। ओनली कहता है पुलिकट लेक स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली। तो पुलिकट लेक कहाँ है? तो तुझे दूर से ही दिखाई देगा ये पुलिकट लेक। आ जाए, कहाँ गया? तो है उड़ीसा, चिलिका वाला है यार, ये पुलिकट कहाँ है? पुलिकट, पुलिकट, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला है, ठीक है। पुलिकट लेक, ये देख, ठीक है, दिखाई दे रहा है, कह रहा है पुलिकट लेक 2 स्टेट में फैला हुआ है। तो ये देख, ये नीचे है तमिलनाडु और ऊपर है आंध्र प्रदेश। और यहाँ देखेगी तो पुलिकट लेक तुझे ये पोर्शन इधर तमिलनाडु में आया है इतना। हेलो, हाँ, और ऊपर का हिस्सा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये 2 ही स्टेट में फैला हुआ है, न कि यहाँ से लेकर के इधर तक है। लेक मैक्स में कहाँ हो सकता है? अगर यहाँ ऐसे में है तो 2 स्टेट में रहेगा, या हो सकता है एक ही स्टेट में हो, या अगर कहीं बॉर्डर पर रहता है जैसे यहाँ पर होता तो 3 स्टेट में हो सकता है। तो हमें उस लेक का लोकेशन पता होना चाहिए कि अच्छा वो लेक है कहाँ पर, है ना? तो ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी क्या है, सही है। तो 3 ओनली, ऑप्शन बी, ठीक है। 59 की तरह चलते हैं। 59 कहाँ है? 59 इधर है। कहता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या ये पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? बीओडी, हेलो, बीओडी पढ़ाया है कि नहीं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या पोल्यूशन ऐसे इन एक्वाटिक सिस्टम, या एक्सेसिंग असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन। क्या होता है? पोल्यूशन ऐसे इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं कि कहते हैं ना, जैसे कोई तालाब है, अब तालाब में कितने दिन का ऑक्सीजन बचा हुआ है, यानी उसमें कितना तेजी के साथ पोल्यूशन स्प्रेड हो रहा है। जब पोल्यूशन पूरा भर जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है। दूसरा चलते हैं 60 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? कहता है कि with reference to the role of UN Habitat in the United Nations program working towards a better urban future, which of the following statement are correct? कहता है कि यूएन हैबिटेट
has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable town and cities to provide adequate shelter for all. तो ह्यूमन हैबिटेट के यूएन हैबिटेट के बारे में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हूँ? पढ़ाया हूँ, ठीक है। यूएन हैबिटेट केनिया नायरोबी, सबको क्या प्रोवाइड करवाना? शेल्टर। तो ऑप्शन 1 क्या है? सही है। उसके बाद और क्या है? ठीक है, अगर 1 सही होगा तो ये होगा नहीं, ठीक है। दूसरा कहता है कि इट्स पार्टनर आर आइदर गवर्नमेंट्स और लोकल अर्बन अथॉरिटी ओनली, ऐसा हो सकता है क्या? दूसरा गलत है, और दूसरा गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं यूएन हैबिटेट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड टू प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। तो सही बात है। तो 1 और 3 दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? कहता है कि with reference to the national skill qualification framework, with reference to the national skill qualification framework, which of the statement given below is correct? है कि under the NSQF, a learner can acquire the certification for competency only through formal learning, ठीक है। तो जहां भी ओनली शब्द आ जाता है ना, तो 95 से 98% वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन, ठीक है। तो हो सकता है आउटकम्स ये हो सकता है कि भाई वोकेशनल और जनरल एजुकेशन में क्या हो, मोबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि हम बोल के पढ़ाते हैं, है ना, तो चीजों को बोल बोल कर पढ़ाने में ज्यादा आसानी हो जाए, लोग सीख पाए, है कि नहीं। तो यही है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन 2 क्या है? सही। ये भी किससे था? स्कीम से था, ठीक है। तो स्कीम से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। 62 की तरफ चलते हैं। 62 कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी या डायरकी रेफर्स टू, डायरकी मतलब क्या? द्वैध शासन। कहता है कि डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेशन इनटू 2 हाउसेस। दूसरा कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा कहता है हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन अनदर इज दिल्ली। चौथा कहता है कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरी। क्या लगता है? नहीं, उस वक्त में सेंटर स्टेट का झमेला ही नहीं था। जब बंगाल को कैप्चर किया गया तो वहां के जो इनकम का सारा क्रेडिट था, इनकम का सोर्स था, अंग्रेजों ने अपने पास रखा। और नाली हो गई, साफ सफाई हो गई, कूड़ा फेंकना हो गया, इन सब की जिम्मेदारी किसको दिया? दिल्ली को नहीं दी, वहां के नवाब को, वहां के नवाब को। पता नहीं ये बैटल ऑफ प्लासी वगैरह जब खत्म किया था, फिर 1961 में इलाहाबाद डिक्लेरेशन होता है ना। तो वही चीज है। 1961 बोल रहा हूँ मैं क्या? 1961 नहीं ये 1757 में तो प्लासी का युद्ध होता है, 1761 में, ठीक है, 1761। उसके बाद हम ये देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि काम चीजों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, 2 कैटेगरी में, हायरार्की का मतलब। 63 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल कैरियर सर्विस। तो ये भी स्कीम से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। नेशनल कैरियर सर्विस कहता है नेशनल कैरियर सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं, ये लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का था। थोड़ी सो लोड नहीं लगा, इसमें ऑप्शन 2 सही है। नेशनल कैरियर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन अ मिशन मोड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ द कंट्री। ऑप्शन 2 सही था, नेशनल कैरियर सर्विस। 64 की तरह करते हैं। 64 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्कीम, देख रहे स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट। लगता है 2017 में लोगों को सब्जेक्ट कुछ मिला ही नहीं था क्या, सब स्कीम पूछ लिया था। तो कोई कह रहा है कि which of the following statement best describe the term scheme for sustainable structuring and stressed asset। कहता है it is a producer, it is a procedure, it is a procedure for considering ecological cost of a developmental scheme formulated by the government। दूसरा कहता है कि it is a scheme of RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties। या तीसरा कह रहा है कि it is the disinvestment plan of the government regarding central public sector undertaking। या चौथा कह रहा है कि it is an important provision in the insolvency and bankruptcy code recently implemented by the government। तो एक्चुअली में जो स्कीम था असेट यानी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, असेट बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये आरबीआई का स्कीम था, ठीक है। 65 की तरफ चलते हैं। 65 कहता है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पोल्यूटेंट इज एन यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्री, ठीक है, G20 ग्रुप ऑफ कंट्री। तो क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम होता तो G20 करेगा, G20 नहीं रहता। क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों को UNEP करता है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एनवायरमेंट को क्लीन करना, सारा चीजों को UNEP करता है, तो पहला गलत है। दूसरा कहता है कि द CCAC फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये बात सही है, ओनली, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। और 66 क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशियन डाइपोल समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज व्हाइल फोरकास्टिंग इंडियन मानसून, which one of the following statement is correct। कहता है कि IOD phenomena is characterized by a difference in sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशियन के लिए नहीं, ये लिमिटेड था सिर्फ इंडियन ओशियन तक ही, ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। हाँ, पहला ऑप्शन गलत था। कहता है IOD फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस एन अल नीनो इम्पैक्ट इन ऑन दी मानसून, ठीक है। तो IOD फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस एन अल नीनो इम्पैक्ट ऑन मानसून। अल नीनो का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं? हाँ, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, ठीक है, तो अल नीनो, ये दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 67 की तरफ। 67 कहता है इफ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, सो कहाँ जाना पड़ेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस। तो ये तो पता है, तू गई भी थी, अच्छा हुआ तुझे खाए नहीं जंगल में, ठीक है। 68 की तरफ जाने का, देखने का, उन लोग को छेड़ने का नहीं, जाके उधर छेड़ती है। 68 68 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम IONS। कहता है कि इनॉग्रल IONS was held in India 2015 under the chairmanship of Indian Navy। दूसरा कहता है कि
IONS is a voluntary initiative that seeks to increase maritime cooperation among native of the littoral states of the Indian Ocean region. तो ये भी स्कीम और उस वक्त के करंट से था, जिसमें ऑप्शन 1 गलत था, ऑप्शन 2 सही था। ओनली 69 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 69 कहता है द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा, ठीक है, बोधिसत्वा पद्मा पानी, बोधिसत्वा पद्मा पानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट, कहाँ पर मिला है बोधिसत्वा का? अजंता में, बदामी में, बाग में या एलोरा में? तो अजंता में बोधिसत्वा का है। वो अभी रिसेंटली घूमने गई थी क्या? कानेरी में गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, कंसिडर द फॉलोइंग, कहता है ट्रेडिशन है और कम्युनिटी है। कहता है चलिया साहिब फेस्टिवल सिंधियों का है, ठीक है, चलिया साहिब फेस्टिवल सिंधियों का है। या दूसरा नंदाराज जाट यात्रा गोंड्स का है, ठीक है। उसके बाद कहता है वारी वारकारी ये संथाल का है, ठीक है। तो इसमें से ये दो ऑप्शन गलत है, ठीक है। नंदा राज जाट यात्रा ये गोंड्स का नहीं है और वारी वारकारी ये संथाल का नहीं है, लेकिन ये चलिया साहिब फेस्टिवल ये सिंधियों का है, तो ओनली वन है, ठीक है। ये नंदा राज यात्रा ये मोस्टली उत्तराखंड एरिया में मनाया जाता है, ठीक है, उत्तराखंड। हाँ 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 हाँ। और वारी वारकर जो है ये मेनली महाराष्ट्र वाले एरिया में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में संथाल नहीं पाए जाते हैं, संथाल मुंडा हो ये सारी जनता है, संथाल मेजरली तुझे बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ वाले एरिया में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर में क्या हेल्प कर सकता है? कहता है रिड्यूस और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, यानी कि कम से कम जुताई करो, मिट्टी को कम खोदोगे कम पानी लगेगा। तो सही बात है, अगर एक जगह खोदी हुई मिट्टी है, खुदा हुआ खेत है, उसमें पानी भर, और एक जगह प्लेन पूरा का पूरा खेत है उसमें पानी डाल, किसमें पानी फटाक से पूरे खेत में फैल जाएगा। जैसे एक खेत है, एक खेत पूरा ऐसा ऐसा उसको जोत दिया गया है ट्रैक्टर से, और एक खेत है पूरा ऐसे प्लेन है, ठीक है। तो पानी डालेगी तो कौन से वाले खेत में पानी फटाक से पूरी जगह फैल जाएगा? प्लेन वाले में। तो वही कह रहा है कि वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर में कौन क्या क्या चीजें हेल्प कर सकती है? तो रिड्यूस और जीरो टिलेज, टिलेज मतलब जुताई करना ऑफ द लैंड। दूसरा कहता है अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेशन ऑफ द फील्ड, जिप्सम का इस्तेमाल कर दो खेतों में, खेतों को भरने से पहले। तीसरा कह रहा है कि अलाउइंग क्रॉप्स रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। तो ये तीनों ही चीजें क्या करती हैं? तीनों ही चीजें पानी को कंजर्व करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि जो रेसिड्यू वगैरह रहेगी तो उससे पानी स्टोरेज रहेगा, पानी पूरा का पूरा धूप में उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और जिप्सम भी क्या करता है? जिप्सम पानी को सोख लेता है, और जब सोख लेता है तो वो भी पानी रिटेन करके रखे रहता है, ठीक है। इसमें तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही है, 1 2 एंड। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये भी स्कीम से था, अगेन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का जो स्कीम का जो एम था वो था चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द फार्मलैंड, यानी ऐसी खेती जहां मतलब ऐसा जमीन जहां पर खेती की जाती है वहां पर कितना अधिक फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ है जिससे उनकी फर्टिलिटी कम हो गई है, इसका चेक करना, इसको चेक करना, ठीक है। तो हर खेत का अपना क्या एक कार्ड बनता था, हेल्थ कार्ड, की कौन सी खेत की हेल्थ कैसा है, जैसे हमारा हेल्थ कार्ड होता है वैसे ही।
73 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉमनली यूज या कंज्यूम्ड मटेरियल और अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल लाइकली टू बी फाउंड इन देम। कहता है कि जो लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक में लेड पाया गया। दूसरा कहता है, मतलब पाया जाता है, तभी लेड किसी चीज में अगर हम डालते हैं ना तो वो चीज क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। टाइट और शाइनिंग के लिए भी होता है, टाइटनेस के लिए भी होता है। तूने कई बार सुना होगा कि जो मैगी होता है, मैगी में लेड पाया गया था, तो मैगी को टाइट बना के कौन रखता है, लेड। ठीक है, लेड। तो होठों पर लग जाता है लिपस्टिक, बहुत समय तक टिका रहता है लेड की वजह से। सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल। सॉफ्ट ड्रिंक किसे कहते हैं, जैसे तू ये, हाँ जैसे माजा, माजा सॉफ्ट ड्रिंक में आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है। चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है। ये तो सबको पता है, टेस्ट के लिए ग्लूटामेट को बढ़ाया जाता है। ठीक है, टेस्ट के लिए ग्लूटामेट को उसमें डाला जाता है। तो तीनों क्या है, सही है। ठीक है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड। आगे चलते हैं 74 की तरफ, और 74 कहता है कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ओएलईडी, ये बहुत फेमस है अभी भी, पहले तो इतना फेमस नहीं था, लेकिन अभी जो ओएलईडी के मोबाइल्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, उनका काम क्या रहता है, देखो। कहता है कि आर यूज टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओएलईडी डिस्प्ले ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी एलसीडी और ओएलईडी में फर्क होता है। तो ओएलईडी डिस्प्ले जो होता है ना, जैसे कि अगर तेरा अभी मोबाइल लेने जाएगी कभी, तो पूछेगी कि अच्छा ये कौन सा डिस्प्ले है, ओएलईडी है या एलसीडी है। ओएलईडी रहेगा ना, तो उसके हर एक पिक्सल में अपना पावर रहता है। यानी कि जैसे मान ले ये इतना स्क्रीन है, तो यहाँ का एरिया जलेगा तो खुद के पावर से, यहाँ का एरिया खुद के पावर से, यहाँ का एरिया खुद के पावर से, यहाँ 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 हर एरिया अपने अपने पावर से जलेगा। ठीक है, अगर तूने मोबाइल को ऐसे बटन से स्विच ऑफ कर दिया है, मतलब कि ऐसे बंद कर दिया है, तो खाली घड़ी दिखाना है ना, तो घड़ी का इतना एरिया कवर होता है, तो इतना ही एरिया दिखेगा और इतने ही एरिया का पावर कंज्यूम होगा। तो इससे क्या होगा कि तेरा बैटरी सेव होगा। ठीक है, और एलसीडी में रहता है, तो एलसीडी में तू ऐसे बक्से करती तो सिर्फ बैटरी इतना एरिया लेता था, लेकिन वो पूरा पावर कंज्यूम करता था पूरे स्क्रीन के लिए। तो उसमें बैटरी सेव नहीं होता था, ज्यादा खाता था, तो उसकी बैटरी कम चलती थी। तो जो ओएलईडीज होते हैं वो फास्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं और बैटरी ज्यादा चलता है। इसमें देखते कहता है ओएलईडी डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड इन द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये मतलब बहुत पतले होते हैं, ओएलईडी जो होता है ना बहुत पतला होता है, एकदम पेपर की तरह, पेपर से भी पतला होता है और फ्लेक्सिबल रहता है। दूसरा कहता है कि रोल्स ऑफ डिस्प्ले एम्बेडेड इन द क्लोथिंग, सॉरी, रोल्स ऑफ डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग ओएलईडी, किया जा सकता है। ठीक है, ओएलईडी का इस्तेमाल करके रोल, मतलब ऐसे डिस्प्ले को बनाया जा सकता है जो मुड़ सूट सके। और तीसरा कहता है कि ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल यूजिंग ओएलईडी, तो इससे भी पॉसिबल है कि ट्रांसपेरेंट जो डिस्प्ले होता है उसको बनाया जा सके ओएलईडी के जरिए। ठीक है, तो तू नेट पर सर्च मारेगी ना ट्रांसपेरेंट एलसीडी, जो टीवी होता है, टीवी, तो टीवी दिखेगा कि तू वो मिरर की तरह रहेगा, इस पार से उस पार देख सकती है तू। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट मिरर, लेकिन जब चालू करेगी तो टीवी की तरह चलेगा पूरा। हाँ समझ गए ना, तो हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, 1 2 एंड ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। द लास्ट वन इज 75 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस सन टेम्पल। ठीक है, सन टेम्पल कौन सा है, फेमस है, कहता है अरसावल्ली। ठीक है, अरसावल्ली, अमरकंटक या ओमकारेश्वर। ठीक है, हाँ, तो ओमकारेश्वर और अमरकंटक तो दोनों शिव जी का है, तो ये अरसावल्ली क्या है, सन टेम्पल है, ओनली वन। बात समझ में, ये अमरकंटक महाकाल की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, और ये भी है मध्य प्रदेश, शिवाजी शिव के लिए।
है ना। ओके, तो ये 75 अभी के लिए रखते हैं, और नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन बचे हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।